नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थान सेवा मंडल लखनऊ से 2100 पदों पर आई हुई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। तो इसमें कई तरीके के पद हैं। पहले ये समझ लीजिए जैसे कि आशुलिपि का पद हो गया, कनिष्ठ सहायक का हो गया, टंकक, सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार, कैशियर का हो गया, ठीक है। और इसी तरीके हो गया सहायक अभियंता सिविल विद्युत का। तो तमाम तरीके के पद हैं, ठीक है। अच्छे खासे पदों पर ये भर्ती है। तो इसकी योग्यता क्या है, मतलब कि कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, आवेदन शुल्क वगैरह कब से कब तक फॉर्म भरा जा रहा है, कहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। दूसरी खबर ये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 जो कि द्वितीय चरण की परीक्षा इसकी हो चुकी, तो उसका परिणाम अब कब तक आने वाला है, अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, ठीक। और थोड़ी सी बात कर लूँगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ये जो समीक्षा सहायक समीक्षा और कंप्यूटर सहायक की भर्ती है, ठीक है, इसके बारे में क्या कुछ अभी इसमें चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा लेकर के आए हुए हैं। पहले ये होता था कि आप जब इनका कोई पास खरीदते थे मॉक टेस्ट के लिए तो बिना बताए अनचाहा ये एक प्लेटफॉर्म फी ले लिया करते थे 25 से 30 रुपया। पास तो इतने का हुआ करता था, लेकिन जब आप पेमेंट करते थे तो दाम बढ़ जाता था। तो अब से टेक्स्ट बुक ने ये सारा झंझट खत्म कर दिया है। अब 1 रुपया आपसे प्लेटफॉर्म फीस नहीं ले रहे हैं, 1 भी रुपया नहीं, 25 से 30 रुपया आपका बच गया, ठीक। दूसरी अच्छी खबर यह है कि पहले इनका तमाम तरीके का पास चलता था, जैसे कि टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स और एक एलीट, ठीक है। तो अब इन तीनों को खत्म करके गन्ने की मशीन में एक तरफ डाल दिए तीनों को, और उधर से निकला जूस टेक्स्ट बुक पास। तो कहने का मतलब कि अब ना टेक्स्ट बुक पास प्रो है, ना पास प्रो मैक्स, ना एलीट, अब तीनों को मिला करके एक ही पास बना दिया गया है, टेक्स्ट बुक पास। तो आपको अब एक ही पास से यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एएससी और भी आप जिस भी किसी भर्ती परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट यहाँ देना चाहते हैं तो केवल एक ही पास से सभी के लिए आपको अब मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जो पहले से इनके यूजर हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐप को अपडेट कर लीजिएगा तो जो आपकी लिमिट पहले थी वही अब भी रहेगी। बस ये है कि एकदम सब कुछ चकाचक एकदम नया हो जाएगा। अब केवल एक ही पास रह जाएगा, टेक्स्ट बुक पास, ठीक है। यहाँ आपको लाखों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कई हज़ार पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, स्टडी नोट से है, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट वगैरह बहुत कुछ अब मिल रहा है, ठीक है। तो सारा झंझट खत्म हो गया। अब आपको केवल एक ही लेना है, टेक्स्ट बुक पास। अब बस एकदम धुआंधार तरीके से हर तरीके की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक। अब आइए चलते हैं भर्ती के विज्ञापन पर बात कर लें। ये है वो विज्ञापन उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, ठीक, लखनऊ से 14 अप्रैल को ये इसका विज्ञापन जारी हो गया था। इसके लिए ये है कि जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 15 मई। अब इसमें अच्छा पहले इसके बारे में जान लीजिए क्या है ये। यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ, जिसे आगे सेवा मंडल कहा जाएगा, के अंतर्गत संबंधित संस्थाओं के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित पदों पर सामान्य चयन हेतु भारत के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के अभ्यर्थियों से, आप भारत देश के कौनों कोने से हो, कतहों से भी हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक। कौन कौन से इसमें पद हैं उसको देख लीजिए पहले, जो पहले भौकाली है फिर नीचे, मतलब बड़े छोटे की ओर चलेंगे। प्रबंधक का पद है, ठीक। ये अच्छा कहाँ कहाँ पे है वो भी समझ लीजिए कि संस्था का जो नाम दिया है ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। जैसे प्रबंधक का पद है, इनका कहना है कि ये जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में ही है, ठीक है। तो कुल 65 पदों पर ये भर्ती है। फिर है कि कनिष्ठ प्रबंधक 486 पदों पर भर्ती है। सहायक कैशियर भी कह सकते हैं, जिसे बैंकिंग असिस्टेंट या फिर क्लेरिकल स्टाफ कह लो, ठीक। ये जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अंतर्गत रहेगा और इसमें कुल 887 पद हैं, ठीक। फिर है सहायक प्रबंधक कंप्यूटर क्षेत्र के 10 पद है। सहायक प्रबंधक सामान्य रहेगा, 42 पद है। इसी तरीके सहायक या कह लो कि कैशियर 66 पद, ठीक। सहायक प्रबंधक सामान्य रहेगा जो कि 78 पद। लेखाकार 24 पद हो गया कुल।
सहायक लेखाकार 8 पद, सहायक लेखाकार 16 पद। वहाँ देखो संस्था का नाम अलग हो गया, एक जगह है कि सहायक लेखाकार उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, और ये है कि राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड। तो जब आगे इसकी योग्यता भी होगी तो कुछ बदल जाएगी संस्था के हिसाब से, ठीक। तो 8 और 16 ये हो गया। फिर एक देखो सहायक लेखाकार, यहाँ भी 8 पद, फिर सहायक लेखाकार 2 पद, लेखा लिपिक 2 पद, ऐसे करके ये सहायक और एक आशुलिपिक का पद हो गया 4, ठीक। और फिर ये सहायक आशुलिपिक का पद 14, आशुलिपिक का पद 1, इसी तरीके एक आशुलिपिक का हो गया 4 यहाँ, ठीक। कनिष्ठ सहायक के भी कई तरीके के हैं, 12 पद, 16 पद, 17 पद, ठीक। फिर एक सहायक टंकक का पद है जिसमें 20 पद, 31 पद, फिर 20 पद, ठीक, ये हो गया। सहायक अभियंता सिविल के भी हैं, विद्युत के भी हैं, तो आप देख लीजिए। एक यहाँ अवर अभियंता दिया हुआ सिविल के, तो 131 पद है, और अवर अभियंता सिविल के 80 पद, ऐसे करके, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। आप लोग इसका विज्ञापन जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं नीचे वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के हिंदी अंग्रेजी जेमा आपको सुविधा लगे विज्ञापन पढ़िएगा अच्छे से। फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करनी है, अंगूठा का निशान कैसे लगाना ताकि आपकी ज़मीन ज़्यादा धड़प सके, खैर तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, सब कुछ एकदम चिपका के देना है, ठीक। ये हो गया। हस्ताक्षर जैसे करना है वैसे करिएगा, इसमें जैसे लिखा हुआ है, और आपको अपने हाथ से भी कुछ लिख कर लिखा पढ़ी करनी है, तो समझ लीजिएगा। आवेदन कहाँ से होना है, ये रही इसकी वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर, upcisb.upsdc। बाप रे, इतनी बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आइए और कुछ आगे चलते हैं काम की चीज़ें। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क, अच्छा ये तो हो गया। फॉर्म को भरते समय पहले विज्ञापन आप लोग अच्छे से पढ़ें, ठीक। आइए पहले परीक्षा के बारे में बात कर लें। परीक्षा आपकी प्रारंभिक भी हो सकती है यदि जरूरी समझा तो इन्होंने, ठीक है, ऐसा लिखा है, यदि आवश्यक हुआ तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न कुल संख्या 100, कुल अंक 100, ठीक है, समयावधि 90 मिनट। मुख्य परीक्षा के लिए 120 प्रश्न, 200 अंकों के लिए 120 मिनट की परीक्षा हो जाएगी, ठीक, 2 घंटा। प्रारंभिक या फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय आधार का होगा, ठीक। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, ये हम लोग पहली बार आज जान रहे हैं कि 4 होते हैं। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक का ही चुनाव करना है, ये भी पहली बार हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई एक ही सही हो तो एक ही चुनाव करो, ठीक है। ये हो गया। बाकी इनका ये कहना है कि ऋणात्मक अंकन रखे हैं 1/4, एक प्रश्न गलत रहेगा तो 25 पैसा आपका काट ले लेंगे मजदूरी से। तो ये चीज़ें हो गई। और बाकी कुछ मानक रखे हैं कि न्यूनतम दक्षता मानक, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% अंक लाना है, ठीक। और इसी तरीके किसके लिए है, बाकी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए तो 40% अंक होना चाहिए। हाँ, हेल्पलाइन नंबर ये आपके स्क्रीन पर है, आराम से प्यार से बात करिए, कहता हूँ कुछ दिक्कत समस्या हो, ठीक है। ये नहीं लगा लिए रात के बत्तियाँ लगे, नहीं, कुछ समय दिया है 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक, तो इसी बीच आपको बात करना है। आवेदन शुल्क की बात कर लूँ तो आप 500 रुपया लगेगा। ये क्या लिखा है कि राशन कार्ड तथा शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस वैध पहचान प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो आपने परीक्षा का वो समझा कैसे होगी। आवेदन शुल्क 500 रुपया रखा गया है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सभी के लिए अलग अलग होगा। फिलहाल जो मुझे पता तो मैंने बता दिया। अब योग्यता समझिए कि क्या कुछ है। ये देखिए यहाँ लिखा है कि अनारक्षित उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 500 रुपया गिन के लेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति इनसे 250 रुपया, बाकी जो उत्तर प्रदेश के विकलांग जन लोग हैं इनसे 1 रुपया नहीं लेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। और बाकी आरक्षण में जैसे छूट वगैरह मिलती है अपने उत्तर प्रदेश में बाकी भर्तियों तो वैसे यहाँ भी है। और इनका ये कहना है कि आयु सीमा कम से कम 21 अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, कम से कम 21 अधिकतम 40, ठीक। और हाँ, और भी कुछ आयु छूट की जो शर्तें लिखी हुई हैं ये यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। परीक्षा आपकी ऑनलाइन ही होगी, इनका ये कहना है, ठीक। और कैसे है, काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कई चीज़ें। आइए पहले इसका ग्रेड पे फिर आगे योग्यता समझ लेते हैं। अब ये प्रबंधक और प्रबंधक के लिए तो अब रहेंगे नहीं, खैर इसको आप लोग अपना देखिए, ये इसका बड़ा चौचक ग्रेड पे है। जहाँ से थोड़ा सामान्य पद है उसके लिए बात करूँगा। आइए यहाँ से चलते हैं। देख रहे हैं प्रबंधक इतना है, एक एक करके लिखे हैं पद और 4 पन्ना खा लिए हैं, 5 पन्ना तो 10 पन्ना खा डाले हैं प्रबंधक करने में। डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ ऐप पर ना, तो इसीलिए थोड़ा आपको समय लग सकता है। यहाँ से आइए देखिए, सहायक कैशियर या बैंकिंग असिस्टेंट या क्लरिकल स्टाफ श्रेणी 3, अच्छा ठीक है।
वेतन न्यूनतम लिखा है कि 15,290, अधिकतम अच्छा ग्रेड पे इनका अलग लेवल चल रहा है। खैर ये आप लोग अपना देखो, जिस भी पद के लिए आवेदन करो तो ग्रेड पे वगैरह अपना आप लोग देखिए क्या कुछ कैसे वेतन, ठीक है। तो ये सहायक कैशियर का हो गया। इसी तरीके कहाँ चले हैं, आशुलिपिक बैंकिंग, अच्छा यहाँ रुकिए रुकिए, एक तो फर्जी तरीके का इतना लिख के दिए हैं बेवजह बेवजह, कोई मतलब नहीं, वही चीज़ 10 बार 10 पन्ना में वही चीज़। लेखाकार के देख लीजिए आप लोग, लेवल 6 दिया हुआ है। हाँ इसका ग्रेड पे अच्छा लग रहा है, लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। एक सहायक लेखाकार है यहाँ पर, ये लेवल 4 यानी 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। और ये हो गया, ठीक है। आशुलिपिक इसका वेतनमान ये है, देख लीजिए, ठीक। सहायक आशुलिपिक या ठीक ये हो गया, 3-4 तरीके का है, तो इसका आप लोग वेतनमान देख लीजिए, ठीक, जो भी आपको समझ में आ जाए। और इधर दिया हुआ है दाईं ओर कि कहाँ पर कहाँ के लिए है, जैसे कि ये वाला जो आशुलिपिक है जैसे 1 2 3 4 क्रम में है, तो पहला वाला हो गया जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मुरादाबाद, फिर मऊ, फिर मैनपुरी, सहारनपुर। जब आप आवेदन करोगे तो वहाँ पूछेगा कुछ ना कुछ, ठीक, कि कहाँ के लिए आप आवेदन कर रहे हो। आशुलिपिक श्रेणी 3, ये देखो लेवल 5 दिया हुआ है, यानी कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। ये कहाँ कहाँ है, एक पद वहाँ का है आपका ये उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड लखनऊ, वहाँ के लिए। फिर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी लिमिटेड लखनऊ के लिए 4 पद है, तो ऐसे करके दिया हुआ है। फिर है कि कनिष्ठ सहायक श्रेणी 3, ये लेवल 2-3 करके ऐसे, यानी कि लेवल 2 1900 ग्रेड पे की नौकरी, लेवल 3 2000 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक। तो ग्रेड पे आप लोग देख लीजिएगा, वरना ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक तो अकड़म पकड़म करके इतना लंबा विज्ञापन ये छापे हैं बिना किसी मतलब का। खैर अब इसके वो क्या कहते हैं योग्यता के बारे में बात कर लें कि किसके लिए क्या कुछ मांगा गया है। अब ये देखो प्रबंधक का इतना लंबा चौड़ा विज्ञापन है, कनिष्ठ प्रबंधक इसको छोड़ो, जहाँ से सामान्य तरीके के पद हैं यहाँ सहायक कैशियर बैंकिंग असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ। इसके लिए यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर में न्यूनतम CCC का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा देखो संस्था के हिसाब से अलग अलग योग्यता रखे हैं, कहीं CCC मांग ले रहे हैं, कहीं O लेवल मांग रहे हैं, कहीं कुछ मांग ले रहे हैं, ठीक। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए कर रहा हूँ विज्ञापन पढ़ जरूर लेना आप लोग। यहाँ है सहायक कैशियर का, इसके लिए यही है कि 55% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और नीलिट का CCC, ठीक। लेखाकार के लिए यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और दूसरा सरकार O लेवल चाहिए, ठीक है। ये हो गया। सहायक लेखाकार का भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक, और आपके पास ये क्या कहते हैं CCC हो या तो O लेवल हो, दोनों में से कोनो एक चलेगा, ठीक है। ये सहायक लेखाकार के देख लीजिए, संस्था के हिसाब से अलग अलग है, समझ जाइएगा, ठीक। लेखा लिपिक की ये है, इसमें भी वही है कि BCom होना चाहिए 50% अंकों के साथ। और आशुलिपिक का समझ लीजिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन एवं कंप्यूटर पर टंकण में क्रमशः 80-30 एवं 80-40 शब्द। अच्छा यार ये तो बड़ा लफड़ा वाला काम कर दिए, हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन लिख दिए हैं, हिंदी अथवा होता समझ में आता, अब एक साथ दो मांग रहे हैं, ग्रेड पे भी उतना नहीं है। अब आप लोग देख लीजिए जो सामने है, स्नातक होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी एवं लिखा है तो वही है, ठीक है, और भी तो वही, अथवा तो है नहीं। और बाकी हेल्पलाइन पर आप लोग अपना बात उत कर लेना। तो हिंदी टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए, इनका कहना है कि 30, अच्छा अंग्रेजी के लिए 40 यही होगा और क्या, ठीक है। बाकी शॉर्ट हैंड के लिए तो 80 ही रखे हैं, और कंप्यूटर में CCC का प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। यहाँ के लिए भी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यहाँ के लिए भी वही है, योग्यता समान है, ठीक। ये हो गया। और ये वाला देखो कुछ अलग है, नहीं यार सब जगह एक ही है। यहाँ से देखिए स्पष्ट हो जा रहा है कि हिंदी अंग्रेजी की आशुलेखन गति क्रमशः 80 तथा 80 शब्द प्रति मिनट, मतलब 80 हिंदी की भी 80, अंग्रेजी की भी 80, और हिंदी टाइपिंग में 30 की गति, अंग्रेजी टाइपिंग में 40 गति, ये सारी चीज़ें हो गई। CCC का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तो ये आशुलिपिक पद की योग्यता हो गई। अच्छा अब यहाँ देखो मतलब कि ऐसे सोते सोते विज्ञापन छापे हैं, इनका एक यहाँ लिखे हैं CCC या O लेवल चाहिए,
अरे जौन चाहिए एक ही लिख दो, का मतलब 10 to 50 देखो ट्रिपल सी या ओ लेवल, अब देखो ओ लेवल के समकक्ष भी लिख दिए हैं, तो ट्रिपल सी जिसके पास हो अपना निपटा दो, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कनिष्ठ सहायक के लिए यह है कि स्नातक होना चाहिए कंप्यूटर पर, हिंदी टंकण में 30 की गति, अंग्रेजी में 40 की गति, एवं ट्रिपल सी, ठीक है, इसमें भी, या फिर ओ लेवल हो तो ठीक। तो ये हो गया, यहाँ भी हो गया, वही योग्यता है। कई तरीके की कनिष्ठ सहायक हैं। सहायक टंकक समझ लो, इसमें स्नातक होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी इसमें भी टाइपिंग है, और ट्रिपल सी होना चाहिए, ठीक है, या तो उससे उच्च, ट्रिपल सी से बड़ा कुछ भी हो तब वो चल जाएगा। और ठीक, ये हो गया। तो आप लोग इसका विज्ञापन डाउनलोड कर लो, बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ते पढ़ते हमको लग रहा है 3-4 दिन बीत जाएगा, तो आराम से समझिएगा, अभी एक आध सप्ताह है इसका फॉर्म आने में, ठीक है। और क्या बताना है, तमाम चीज़ें फॉर्मेट इसमें दी हुई दिया हुआ है, और कहाँ कहाँ के लिए कैसे कैसे पद हैं उनकी संख्या, तो ये विज्ञापन के बिल्कुल आखिरी में दिया हुआ है। ये देखिए, अच्छा मतलब परीक्षा का पाठ्यक्रम, अब देखिए पाठ्यक्रम बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग खुद से इसको ज़रा खुद से देख लीजिएगा। मैं आपको वहाँ से बता दे रहा हूँ, आशु लिपिक का या और किसी की जो थोड़ा अच्छा ठीक ठाक हो। हिंदी का देखो पाठ्यक्रम ये रहेगा विस्तार से, अंग्रेजी में ये पूछेंगे, और रीजनिंग में ये रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये रहेगा, ऐसे ऐसे करके है। तो आप लोग वाकई में खुद से इसको डाउनलोड करके देखो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा विज्ञापन है, 2-4 दिन तो लग ही जाएगा इसको देखते देखते, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। अच्छा हाँ, वो भूल गया आपको बताने के लिए, एपीएस और एएससी आरओ, तो यूपीपीएससी एपीएस में यही चल रहा है कि हफ्ता 10 दिन और मान लो, परिणाम थोड़ा देरी हो जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष साहब कुछ अपना दिखवा उखवा रहे हैं, कुछ फाइल वाइल, ठीक है, तो ऐसे हो गया। बाकी शासन ने तो उनको स्पष्ट लिख के भेज दिया है कि हम बीच में बदलाव करने के इरादे में नहीं, ना फिर कोई शुद्धि पत्र हम जारी करने का कोई इरादा रख रहे हैं। तो जो आयोग के विज्ञापन में है, जो आरटीआई में है, मैं वही बोल रहा हूँ। बाकी फिर मेरी बातों से चुनना काटे किसी को खैर कोई दिक्कत नहीं है, जो है कागज़ में वही बातें हो रही, तो उस हिसाब से तो हाँ, जो आपके मन में चल रहा है वैसे ही वही परिणाम है, ठीक है। तो कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ अध्यक्ष साहब कुछ दिखवा उखवा रहे हैं अपना, जब उनको भी थोड़ा सब कुछ एकदम हो जाएगा पुख्ता, तो ये हफ्ता 10 दिन बाद उसको जारी कर देंगे। और तो यही बात हो गई, ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए 7 जून ही तारीख है, तो फिलहाल उसी को मान के चलो आप लोग, ठीक, ये हो गया। और ऐसे आर ओ में यह है कि पाठ्यक्रम का जो बदलाव के लिए चल रहा था ना, कुछ ऐसा होना हवाना है नहीं। अगर इनको कुछ करना ही होता, छटनी ही करनी होती, तो ये ऋणात्मक अंकन कर लेते, माइनस नेगेटिव मार्किंग। पाठ्यक्रम वाठक्रम नहीं कि प्री मेंस, ऐसा नहीं। आज तक न्यायालय के इतिहास में हुआ नहीं ऐसा, ठीक। 5400 ग्रेड पे की नौकरी आई है पीएस, उसमें तो कुछ नहीं है, वही रखे हो जो एपीएस की योग्यता थी, सब कुछ। हाँ, एक साक्षात्कार जरूर जुड़ गया है, वो अलग बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलाएगा। भर्ती की जानकारी फिलहाल नहीं निकल के आ पा रही है कि कब तक आए विज्ञापन, कौनों दिन आ सकता है, बस अचानक फेंक दिया तो यही होगा कि हमने बताया था, हमने बताया था। अता पता कुछ नहीं है, चाहे वहाँ कोई आर ओ हो या एपीएस पीएस। एपीएस पीएस से हाँ मैं जानकारी पहले लिया करता था, जब उनको भी नहीं पता चल पा रहा, तो पिछले 4-5 महीनों से मेरा इससे मतलब वो इंटरेस्ट खत्म हो गया कि आपको मैं हर महीने बताऊँ कि अब आ रही भर्ती, अब आ रही है, ठीक है। और आप देखे भी होंगे 2-4 महीने से मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ इस पर। तो फिलहाल किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, वो कौनों दिना ऐसे अचानक से फेंक देंगे, तो वही सवेरे अखबार में या कहता हूँ आ जाएगा कि हाँ लो आ गई भर्ती, ठीक। फिलहाल में यही है कि आप लोग अपना पढ़ते उढ़ते रहो, जो भी है आनी तो है ही है, बस देर भले और लग जाए लेकिन आनी तो है ही है। फिलहाल पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है, बाकी हो जाएगा तो क्या कर लेंगे आप। मेंस अगर हो भी गया, जो हल्ला चल रहा है कि निबंध उबंध शेरो शायरी पत्र लेखन करवाएंगे, ठीक है, तो अगर हो भी गया तो क्या कर लेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। एक बात बता रहा हूँ, वो तो झकमार करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि नहीं अरे यार तुम मेंस करा रहे हो, हम तो फॉर्म ही ना भरेंगे, परीक्षाएं नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। जो होगा पता चलेगा, अभी ज़्यादा माथा मत फोड़ो, पता किसी को कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो थोड़ा और धैर्य रखिए, हालांकि कितना रखेंगे, अब जब तक रखा है रखिए, और कोई उपाय नहीं है, ठीक। तो इंतजार करिए, अभी समय लग जाएगा और कुछ दिन। तो यही खबर थी, एपीएस में वही होना है जो विज्ञापन में है, जो संगत नियमावलियां उसमें लिखी हुई हैं, उसी पर परिणाम जारी होगा। मैं ये स्पष्ट कर दे रहा हूँ आपको, यही बात पर मैं आगे भी टिका रहूँगा, ठीक। जो वहाँ के अधिकारी बोले हैं, अभी कल परसों की भी कुछ बात हुई थी, कुछ बच्चे गए थे वहाँ, और जो 15-20 दिन पहले गए थे तो भी उन्होंने यही हवाला दिया, जो वो बोल रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरी बातों से चुनना काट जाए तो अच्छी बात है, काटना चाहिए लोगों को, ठीक। बाकी कर भी क्या सकते हैं आप या और कोई।
तो इंतज़ार करिए, होना वही है जो पहले से तय है। ठीक, बाकी अगर कुछ हो जाए तो एक अलग बात है। तो ये हो गया, बाकी ASC RO तो आ ही रही है, तो अपना पढ़ते पढ़ते रहिए। ठीक, तो ठीक है, बस यही जानकारी थी।